जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे सुपर फास्ट कैलकुलेशन की 6वीं क्लास, हमारी सुपर फास्ट कैलकुलेशन चल रही है उन बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन वीक है। तो उसकी आज 6वीं क्लास है। तो 6वीं क्लास में हम पिछले क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन या घटाव स्टार्ट किया था। उसके 3 टाइप हमने सीख लिए थे। आज चौथा टाइप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो चौथे टाइप में सीखे हम किसी भी संख्या को अगर 100 से घटाएंगे तो किस तरीके से कैसे फास्ट कर पाएंगे हम। तो 100 से, जैसे हमने 100 से जो एडिशन में सीखा था किसी संख्या में क्या जोड़ेंगे 100 बन जाए, उसी पे बेस्ड रहेगा। किसी संख्या को 100 में से घटाएंगे तो 100 में से घटाना है, लास्ट वाले अंक को तो 10 में से घटाते हैं हम। इकाई का अंक है उसको 10 में से घटाएंगे और दहाई के अंक को 9 में से घटाएंगे। किस तरीके 100 बनेगा, जैसे 0 में से कुछ भी घटाओगे तो अब एक आगे जाएगा। तो एक और 0 10 हो गया, यहाँ पे 9 बचेगा। तो 100 को लिख सकते हैं 90 प्लस 10। ठीक है ना, 100 मतलब 90 प्लस 10। तो इकाई के अंक को तो 10 में से घटाएंगे और दहाई के अंक को 90 मतलब 9 में से घटाएंगे, सिंपल। तो इस तरीके से फास्ट आप कर पाओगे। तो क्या करना है, हमें इकाई के अंक को तो 10 में से घटाना है और दहाई के अंक को 9 में से घटाना है। कैसे, क्योंकि 100 होगा 90 प्लस 10, 10 में से 7 घटाओगे तो 3 और 9 में से 5 घटाओगे तो 4। तो फास्ट कैलकुलेशन हमें करनी होती है। आजकल के कंपटीशन एग्जाम का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्वेश्चन जिस हिसाब से टफ आ रहा है, उस तरीके से कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारे टेक्निक्स हम उसी के लिए सीख रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 27, 23 घटाएंगे तो 77 बचेगा, 79 घटाएंगे तो ये 1 और 9 में से 7 घटाओगे 2 21। इस तरीके यहाँ से 58 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 47 बचेगा, इसको घटाओगे तो 37 बचेगा, इसको घटाओगे तो 29 बचेगा। कैसे घटाएंगे हम, इसको तो घटाएंगे 10 में से, इसको घटाएंगे 9 में से, इसको घटाएंगे तो 67 बचेगा। इसी तरीके से 1000 में से भी घटाना है तो सिंपली वही कंसेप्ट लगाना है। 1000, जैसे 1000 का क्या मतलब होगा, 1000 होगा, 10 90 प्लस 10 ये हो गया। उसके बाद क्या बचा 900, ये होगा 900 प्लस 90 प्लस 10 1000 हो गया। तो इकाई के अंक को 10 में से घटाएंगे, दहाई के अंक को 9 में से घटाएंगे और सैकड़े वाले अंक को भी 9 में से घटाएंगे। इकाई के अंक को लेकिन 10 में से घटाएंगे। तो सिंपली इसी लॉजिक पे आप, तो इकाई के अंक को 10 में से 3 घटाओगे तो 7, 9 में से 3 घटाओगे तो 6, 5 में से 9 में से 5 घटाओगे तो 4 467। इसी तरीके से 812 है तो 188 आ जाएगा, 712 है तो 288 आ जाएगा, 443 है तो ये 657 आ जाएगा। कैसे घटाएंगे इसको, 10 में से 3 7, इन दोनों को 9 में से घटाएंगे। ठीक है ना, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 3, यहाँ से बचेगा 482। ठीक है ना, यहाँ से बचेगा 3, जैसे सीधा सीधा घटाए, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 10 में से 2 घटाओगे तो 8 368। इसी तरीके से यहाँ से बचेगा 784, इसको घटाओगे तो ये बचेगा 121, इसको घटाओगे तो 827 बचेगा। इसको 10 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाया, 9 में से 8 घटाया, यहाँ से बचेगा 458। फास्ट कर पाओगे। इकाई के अंक को 10 में से घटाना है और बाकी सभी अंक को 9 में से घटाना है। सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा, इकाई के अंक को 10 में से घटाओगे, बाकी सबको 9 में से घटाओगे। तो 10 में से 5 घटाओगे 5, 9 में से 3 घटाओगे 6, 9 में से 4 घटाओगे तो 5, 9 में से 1 घटाओगे तो 8। इस तरीके से सिंपली करते जाना। 1 घटाओगे 8, 3, 6 और 8, 2, 1, 8 और 4, सिंपली घटा देना। 10 9 में से 9 में से 9 में से और ये 10 में से घटाओगे। 9 में से 5 4, 9 में से 1 8, 9 में से 5 4, 10 में से 8 2। फास्ट करते जाओगे। 3, 6, 8 और 7, 1, 9 में से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे। 1, 6, 8 8, 9 में से घटाएंगे 7, 2, 4 7,
6, 1, 3 और 6। सिंपली इस तरीके से करते जाएंगे। 9 में से घटाएंगे, 9 में से, 9 में से, 10 में से, तो ये आ जाएगा 2, 6, 4 और 9। सिंपली इस तरीके से करते जाओ। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखना है, कभी भी 100 में से घटाना है तो इकाई के अंक को 10 में से घटाना है, बाकी फिर 9 में से घटाना है। सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते। चाहे 10,000 में से घटाना है 4 अंकों की संख्या। अब मान लो संख्या हो 10,000 माइनस 23, ठीक है ना। तो इसको तो सिंपली कर सकते हो। 10,000, 1,000 में से 23 घटा रहे हो आप, तो 900 प्लस 100 में से, 100 में से घटाना तो आप जानते ही हो, 900 प्लस 100 माइनस, तो 907 और 7 77 आ गया। कैसे घटाते हैं इसको? 10 में से 10 माइनस 9 7, इसको 9 में से 9 माइनस 2 7। जैसे कहीं लिखा है 10,000 माइनस 73, ठीक है ना। तो 10,000 क्या हो गया? 9,000 प्लस 900 प्लस 100, तो 9,900 तो बचेगा ही, 9,900 बचा। अब 100 में से 73 घटाओगे तो 27। इस तरीके से कर सकते हैं तोड़ के। तो ये कंसेप्ट था। तो ये हमारा आज की क्लास का टाइप 1 था और सब्ट्रैक्शन का टाइप 4। इससे पहले 3 टाइप हमने पिछली क्लास में किए। उसके बाद आज की क्लास का टाइप 2 होगा। कुछ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं मैंने, तो इनको जल्दी से आप ट्राई करो। अब देखो 1,000 में से 73 घटाओगे तो 1,000 हो गया, माइंड में करना है। 900 प्लस 100, तो 900 से तो छेड़छाड़ नहीं करनी। 100 में से 73 घटाओगे तो 27 बचेगा, तो 927 माइंड में ही करना है। 900, अब ये 100 से ज्यादा है ना, तो 100 से दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे 1,000 में से आप घटा रहे हैं 128, तोड़ना है, तोड़ना सीखना है। तो 1,000 हो गया 900 और 100, और ये हो गया माइनस 100 और 28। 100 और 28 मतलब 128 घटाना है तो 100 घटाना है, 28 घटाना है। 100 से 100 घट जाएगा, मतलब 900 में से 28 घटाना है आपको। 900 में से 28 घटाओगे तो 900 हो गया। 800 प्लस 100, 100 में से 28 घटाओगे तो 72 बचेगा, तो 872 बचा ये, ठीक है ना। इस तरीके से, या दूसरे तरीके से 1,000 में से अगर आपको 128 घटाना है तो इसको मानो 800 प्लस 200, माइंड में ही करना है। माइंड में 800 200, 200 में से 128 घटाओगे तो ये 72 बचेगा, तो 872 हो गया, 872। यही कंसेप्ट लगाने हैं, तोड़ना है और जोड़ना, तोड़ना है और घटाना है बस। तो ये हो जाएगा 900, पहले तो 1,000 में से 100 घटाया 900 बचा, 900 में से 28 घटाओगे तो 872, 100 में से 28 घटा 872। इसी तरीके से 1,000 में से 92 घटाना है तो 900, पहले कितना बचा? 1,000 में से 100 घटाओगे, या इस तरीके से करो, 900 प्लस 100 हो गया, 100 में से 92 8, तो 908 हो गया। ये हो गया 100 में से 58 घटाओगे तो 42, तो ये होगा 942। 100 में से 71 घटाओगे तो 29, तो ये हो गया 929। 900 प्लस 100 होगा 1,000, ठीक है ना। अब इसको तोड़ सकते हो आप, इसको तोड़ सकते हो 400 और 600। 600 में से 512 घटाओगे, 600 में से 512 घटाओगे 88 बचेगा, तो 488, ठीक है ना। ये हो गया 700 और 300, तो 300 तो कंप्लीट हो गया। 700 में से 128 घटाओगे तो 72, तो ये 372 हो गया, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हो, 1,000 में से 600 घटा दिया, पहले 400 बचा, और 400 में से 28 घटाओगे तो 472। जैसे 1,000 में से पहले 500 घटाया तो 400 कितना 500 बचा, 500 में से 12 घटाओगे तो 500 में से 12 कम करोगे तो 488। 1,000 में से 700 घटाया 300 बचा, और 300 में से 12 घटाओगे तो 288। 300 में से 12 कैसे घटाएंगे? 300 मतलब कितना होगा 200 प्लस 100, और 100 में से 12 आप घटा सकते हो, 88 बचेगा, तो 288 ये बचा। इस तरीके से तोड़ना है, सिर्फ संख्याओं को उस अपने हिसाब से तोड़ना है कि हमें क्या वैल्यू चाहिए आगे, किस तरीके से क्या घटाना है। 10,000 है तो 10,000 में से 73 घटाना है, तो 9,900 तो कंप्लीट सेफ बचाया हमने 9,900, और जो 100 बचा है उसमें से 73 घटाओगे तो 27 बचेगा, तो 9,927। या फिर दूसरा तरीका हमने सीखा, इकाई के अंक को तो 10 में से घटाओगे, बाकी 9 में से घटाओ। तो 10 में से 3 घटाया तो 7 बचा, 9 में से 7 घटाया तो 2 बचा, आगे कुछ नहीं है तो आगे 2 9 9 आ जाएंगी, 9 में घटाने के लिए कुछ नहीं है। सिंपल इस तरीके से करते जाएंगे। आगे 10,000 को तोड़ सकते हो आप 9,800 प्लस 200, तो 9,800 तो सेफ रहेगा, और 200 में से 178 घटाओगे तो 22 आएगा,
तो 9822। या फिर हमने सीखा है इसको 10 में से घटाया 2, इसको 9 में से घटाया 2, इसको 9 में से घटाया 8, आगे कुछ संख्या नहीं तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। 10,000 में से 700 घटाओगे तो 9,300, 9,300, और 9,300 में से 13 घटाओगे तो 300 में से 13 घटाओगे तो ये बचेगा 87, 9,287। 300 में से 13 घटाओगे तो 287, 287। 10,000 में से 500 घटाओगे तो 9,500, और 9,500 में से 12 घटाओगे तो 500 में से 12 घटाओ 9,488। 10,000 में से 800 घटाओगे तो 9,200। 10,000 में से 10,000 क्या हो गया, 10,000 होगा 9,000 प्लस 1,000। अब 9,000 तो कंप्लीट हो, 1,000 में से 800 घटाया तो 200 बचा। अब 200 में से 16 घटाओगे तो 184, 200 माइनस 16, 200 माइनस 16 184, तो ये हो जाएगा 9,184। 10,000 में से 51 घटाया तो 9,900 तो सेफ रहेगा। अब जो 100 बचा है 9,900 प्लस 100 आएगा, ये 10,000 हो गया, इसमें से 51 घटाना है तो 9,900 तो सेफ रहेगा। 100 में से 51 घटाओगे 49 तो 9,949। इस तरीके से करना। इसीलिए 10,000 में से 903 घटाना है तो 10,000 को लिख सकते हो आप 9,000 प्लस 1,000। 1,000 में से 903 घटाओगे तो ये बचेगा 97, तो 9,097 ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। 10,000 मतलब 9,000 और 1,000। 1,000 क्यों लिया हमें को 903 के पास में है, तो 9,000 और 1,000। 1,000 में से 903 घटाया तो 97 बचा, तो 9,097। इसी तरीके से 10,000 को लिख सकते हो आप 9,200 और 800। 9,200 मतलब 9200 और 800। 800 में से 73 घटाओगे तो 9200 तो कंप्लीट बचा हमारे पास, और 800 में से 773 घटाओगे तो 27 बचा, तो 9,200 प्लस 27 तो ये होगा 9,227। माइंड में ही करना, तोड़ना। 10,000 हो जाएगा। 10,000 क्या होगा 9,500 और 500। 500 में से पहले 500 घटा दिया, ठीक है ना, तो 9,500 बचा, फिर 19 घटाओगे तो 500 में से 19 घटाओगे तो 481। इस तरीके से कर सकते हो, तो 9,481। या फिर 10,000 होगा 9,400 प्लस 600। माइंड में तोड़ना है। 600 इससे जस्ट बड़ा जो सैकड़े वाला नंबर है 100 के गुना पे, तो 9,400 और 600। 600 में से 519 घटा सकते हो आराम से। पहले 600 में से 500 घटाया 100 बचा, और 100 में से 19 घटाया 81 बचा। यहाँ से आएगा 81 और 9,400 तो 9,481, ये इसका आंसर। इस तरीके से आराम से घटा सकते हो। अगला टाइप है 50 में से घटाना। ये कैलकुलेशन में काफी मदद करता है। तो सिंपली 50 के बारे में आप जानते हो 50 क्या होता है। 50 होगा 40 प्लस 10। तो इकाई का अंक तो यहां से घटेगा, इकाई का अंक तो 10 में से घटेगा, और दहाई का अंक 4 में से घटेगा। जैसे 50 में से आपको घटाना है 23, ठीक है ना। 50 हो गया 40 प्लस 10, तो 3 तो 10 में से घटाओगे, 2 को मतलब 2 इतना, ये होगा 20 प्लस 3, तो 20 को घटाओगे 40 में, मतलब 4 में से, तो 4 में से घटाएंगे 10 सैकड़े वाला अंक। 4 में से 2 घटाया तो 2 बचा, और 10 में से 3 घटाया तो 7 बचा। तो इकाई के अंक को 10 में से घटाएंगे, और दहाई के अंक को 4 में से घटाएंगे। इसको 10 में से घटाओगे 7 बचा, इसको 4 में से घटाओगे 3 बचा। इस तरीके से कर सकते हो। यह आएगा 36, यह आएगा 28, 18, यह आएगा 32, यह आएगा 23, यह आएगा 29, यह आएगा 17। सिंपली घटा सकते हो आप। ये आएगा 33, यह आएगा 36, यह आएगा 16, यह आएगा 12, और यह आएगा 27। सिंपली इस तरीके से माइंड में तोड़ना सीखना है सिर्फ। 50 मतलब 40, और यह इस तरीके से घटा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा तरीका ये होगा, देखो ये होगा 10 और 4, 10 और 4। 50 में से 10 घटाया 40, 40 में से 4 घटाया 36। 50 में से 30 घटाया 20, 20 में से 4 घटाया 16। 50 में से 30 घटाया 20, 20 में से 8 घटाया 12। 50 में से 20 घटाया, ये 20 प्लस 3 है, 20 प्लस 3 है ना। 50 में से 20 घटाया 30, 30 में से 3 घटाया तो 27। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास का टाइप 4 सब्ट्रैक्शन का टाइप 4। उसके बाद टाइप 5 पे जाते हैं। 3 अंक वाली संख्याओं को किस तरीके से घटाएंगे।
तो देखो इसके लिए यूनिवर्सल मेथड सीखते हैं, जो हर जगह बिल्कुल संख्या के हिसाब से एक फिक्स नहीं है, आप सिर्फ फ्लेक्सिबल तरीके से सीखते हैं कि संख्याओं को देख के आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो उसको। तो क्या तरीका रहेगा एक बार देखते हैं। देखो सिंपली समझना है, पहले हमें 256 में से 135 घटाना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहले के दो अंक लिए 25 है ये और ये 13 है, तो 25 में से 13 आसानी से घटा सकते हो। 25 में से 13 घटाओगे तो 12 बचा, 12 मतलब 120। और 6 में से इकाई के अंक में से 6 में से 5 घटाया तो 1, यहां से बचा 12। 25 में से 13 घटाया 12 मतलब 120 और 6 में से 5 घटाया 1 तो 121। इस तरीके से कर सकते हैं जहां भी इजीली रहे। 21 में से 19 घटाओगे तो 12 बचा। 31 में से 19 घटाओगे 12 मतलब 120 और 3 में से 1 घटाओगे तो 3 में से 2 घटाओगे 1 तो 12 और 1 ये बचा। ठीक है ना, इस तरीके से आसानी से आप कर पाओगे। सेम वे में 51 में से 41 घटाओगे तो 100, 51 में से 41 घटाओगे तो 10 मतलब 100 और यहां से बचा 1 101। ठीक है ना, 88 में से 75 घटाओगे तो 88 में से 75 घटाओगे तो 13 बचा और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 13 131। 91 में से 84 घटाओगे तो 7 बचा 7 और 3 में से 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 73। 75 में से 59 घटा दो 16 बचेगा। 2 अंक वाली संख्याओं को कैसे घटाना है जल्दी से वो हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो 75 में से 59 घटाओ 16 बचा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 16 और 3 163। 81 में से 77 घटा दो 4 बचेगा और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, तो 4 और 3 43। इस तरीके से आराम से कर पाओगे। 52 में से 38 घटाओगे तो 14 बचा और यहां से बचेगा 8 - 6 2, 14 और 2 142। 67 में से 37 घटाओगे तो 30 बचा और 8 में से 2 घटाओगे तो 6, 30 6 106 306। 33 में से 21 घटाओगे तो 12 बचा और 9 में से 7 घटाओगे तो 2, 12 2 122। इजीली कर पाओगे, बहुत इजीली आराम से। दो अंकों को पकड़ना। अब देखो अगले आता है जब इकाई का, यहाँ पे क्या था सारे इकाई के अंक इधर वाले बड़े थे और जो जिसको घटाया जा रहा है वो छोटा। जैसे 5 में से 2 घटाया छोटा इकाई का अंक, 6 में से 3 छोटा है, 3 में से 2 घटा रहे छोटा था, 2 में से 1 घटा रहे थे ये भी छोटा था। लेकिन जब इकाई का अंक बड़ा हो तो कैसे करेंगे। सेम वे रहेगा। 52 में से 38 घटाओ आप, 52 में से 38 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 14 बचेगा। 14 मतलब 140। ठीक है ना, 14 हो गया 140 और 5 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी माइनस का 3। अब 140 में से 3 140 में से 3 तो आराम से घटा सकते हो, कितना बचेगा 137। तो ये तरीका रहेगा। माइनस बात जब भी माइनस में बचेगा तो उसको नेगेटिव माइनस करेंगे। 81 में से 70 घटाओ 11 बचा, 11 मतलब 110 माइंड में रखना है क्योंकि ये दहाई के अंक के साथ जुड़ा हुआ। 81 में से 70 या इस तरीके से देखो ना, 800 में से 700 घटाया आपने तो 100 बचा। ठीक है ना, उसके बाद 16 में से 9 घटा दो। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। कैसे, पहले एक अंक से 800 में से 700 घटाया तो 100 बचा और 16 में से 9 घटाया तो 7 बचा तो 107। ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या दूसरे तरीके से कैसे सोच रहे हैं हम। 81 में से 70 घटाओ 11 बचा 110 तो 6 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 3, 110 में से माइनस है, माइनस का 3 आ रहा है तो 3 घटाएंगे तो 107। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर 800 में से 700 घटा दो 100 बचा, 16 में से 9 घटाओगे दो पीछे वाले 2 अंक लिए, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 107। इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 अंक लेंगे। 35 में से 17 घटाओगे तो 18 बचा, 18 मतलब 180, 180 में से यहाँ से माइनस का 1 घटाया तो 179। इस तरीके से 358 में से 179 घटा रहे हैं, समझते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 350 + 8, इसको लिख सकते हैं 170 + 9। ठीक है ना, ये घटाना है दोनों वैल्यू। तो हमने क्या घटाया 350 में से 170, जीरो लगा हुआ है साथ में तो जीरो बाद में लगा देंगे। 35 में से 17 घटाओ 18 बचा 180 बचा, मतलब 350 में से इसको घटाया तो 180 बचा 18। हम कैसे घटा रहे थे, 35 में से 17 घटाया 18 बचा और जीरो लगा दिया क्योंकि दहाई का अंक है ये, क्योंकि इनके साथ जीरो लगा है। अब 8 में से 9 घटाना है हमें क्योंकि ये भी घटाना है हमें, ये भी घटाना है। तो 8 माइनस का 1 आएगा तो उस -1 को इसमें से माइनस कर दो तो हो जाएगा 179। इस तरीके से कर रहे थे हम।
सेम वे में 47 में से 27 घटाओगे 20 बचा, 20 मतलब 200, और 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 4, 200 में से -4 करेंगे तो 196, 61 में से 45 घटाओगे तो 16 बचा, 16 मतलब 160, यहाँ से आएगा माइनस का 3, 160 में से 3 घटाओगे तो 157, 72 में से 51 घटाओगे तो 21 बचेगा, 72 माइनस 51 21, और यहाँ से आएगा -2, 21 मतलब 210 में से 21 मतलब 210 में से -2 करेंगे तो 208 आ जाएगा, 61 में से 39 घटाओगे तो 22 बचेगा। 2 डिजिट तो हम पहली क्लास में सीख चुके हैं, 61 में से 29 घटाएंगे तो ये 22 बचेगा, और 22 9 में से 9 घटाएंगे 0 तो ये 220 आ जाएगा क्लियरली। इसी तरीके से 81 में से 51 घटाओगे तो 30 बचा, और यहाँ से आएगा 2 - 9 -7, तो 30 मतलब 300 में से 7 घटाओगे तो 293, 22 में से 19 घटाओगे तो 3 बचा, 3 मतलब 30, 10 का गुना करना है, और 5 में से 7 घटाओगे तो -2, 30 में से 2 घटाओगे तो 28, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, 225 में से 197 घटाना है आपको, 197 क्या होगा, 200 - 3 तो 200 घटा दो तो 25 बचा, लेकिन 3 ज्यादा घटाया तो 3 25 में 3 ऐड हो जाएगा। यहाँ से 2 तरीके से कर सकते हैं आप, देखो या तो क्या क्या तरीका होगा, पहला तरीका मान लो 9 में से 5 घटाओ, सैकड़े के अंक में से 9 में से 5 घटाओगे तो 4 मतलब 400 बचा, अब 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 घटाओगे तो 8 बचेगा, तो 400 ये बचा था, 8 ये बचा, 408 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 2 अंक ले लिए, 91 में से 50 घटाओ 41 मतलब 410, अब 7 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, -2, इसका -2 कर दो 408, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसी तरीके से इनको जल्दी से बिना कुछ लिखे, बिना पेन कॉपी के यूज के माइंड में ही सारे कैलकुलेट करो जल्दी से आप। तो सेम वे में करोगे तो 2 अंक भी ले सकते हो, 1 अंक भी ले सकते हो। 90 में से 17 घटाओगे तो 90 में से 17 घटाओगे तो 73 बचेगा, 73, 8 में से 0 घटाओगे तो 8, 738, इस तरीके से इजीली कर पाओगे आप। 1 अंक भी ले सकते हो, 2 अंक भी ले सकते हो। 89 में से 71 घटाओगे तो ये बचेगा 18, और 1 में से 2 घटाओगे तो -1, 18 मतलब 180, -1 करेंगे तो 179, इस तरीके से इजीली करते जाओगे। या 1 अंक भी ले सकते हो आप, 1 अंक ऐसे 8 में से 6 घटाओ, 800 में से 600 घटाओगे तो 200 आ गया, ठीक है ना। अब 12 में से 43, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा, -31 आएगा। कैसे घटाएंगे, जैसे 12 में से 43 घटाना है आपको, तो छोटी में से बड़ी नहीं घटा सकते, तो आंसर क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे और माइनस लगा देंगे। 43 में 12 घटाओगे 31, तो ये -31 आ जाएगा। 43 में से 12 घटाया 31 तो -31, तो 200 आया -31 है तो घटा देंगे। 200 में से 31 मतलब 100 + 100, 100 में से 31 घटाओगे तो ये आएगा 69, तो 169। एक तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है ना। या दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 81 में से आप घटाओ 64, तो 81 में से जब 64 घटाओगे तो 17 बचेगा, 17 17 और 2 में से 3 घटाओगे -1, 17 मतलब 170, -1 करोगे तो 117। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 अंक लेके या 2 अंक लेके। जैसे यहाँ करें 2 अंक लेके, 74 में से 50 घटाओगे तो 24 बचा, 24 मतलब 240, और यहाँ से बचेगा -4, 240 में से -4 करोगे तो 236 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से 1 अंक भी ले सकते हैं, 2 अंक भी। 1 अंक लें अगर 6 में से आप घटाओ 4 तो 200 बचा, 2 बचा। 96 में से 89 घटाओगे तो 7 कितना बचेगा, 7, तो 0 से 207 आ जाएगा। 1 अंक से भी कर सकते हैं, 2 अंक से भी। जैसे 6 में से 4 घटाया 200 आया, 600 में से 688 मतलब ये क्या, 600 + 88 ये होगा 477, 400 + 77, 600 में से 400 घटाया 200 बचा, 88 में से 77 घटाओगे तो 11 बचेगा, तो 211। 2 अंक से भी कर सकते हैं, 1 अगर 2 अंक लेते हैं 57 और 40, तो यहाँ से बचेगा 17, ठीक है ना। 57 में से 40 घटाया तो 17 बचा, 17 मतलब 170,
अब 3 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, 170 में से 6 घटाओगे तो 164 बचेगा। इस तरीके से कर सकते हो। या सिंगल डिजिट अगर एक एक अंक से करना है, अगर आपको 5 में से 4 घटाओ, 5 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 1, और 73 में से 9 घटाओगे तो 62 बचेगा, तो 162 वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से किया जा सकता है। 73 में से 9 घटाओगे तो 64, 164। ऐसे 2 अंक लोगे, 84 में से 76 घटा सकते हो आप, तो ये आएगा 8। 84 में से 76 घटाओगे और 2 अंक से आराम से घटा सकते हो। 3 में से 0 घटाओगे तो 0 आएगा, तो ये आएगा 8 और 0 80। 3 में से 0 घटाओगे तो 3 बचा। 84 में से 76 घटाया तो 8 बचा, यहाँ से 3 बचा, 8 3 83। 8 मतलब 80 और 3 83। 2 अंक से भी कर सकते हैं, एक अंक से भी कर सकते हैं। 62 में से 44 घटाओगे तो 18 बचा, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचा। 18 मतलब 180 और 4 184। 62 में से 12 घटाओगे तो 50 बचा, और 5 में से 1 घटाओगे 4, तो 50 और 4 मतलब 504। इस तरीके से इजीली कर सकते हो, कोई भी संख्या होगी तो सिर्फ तोड़ना है अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे 625 हो गया, 600 और 25, ये होगा 400 और 41, तो 600 में से 400 घटा दो पहले। तो 600 में से 400 घटाओगे तो 200 बचा। अब 25 में से 41 घटाओगे तो माइनस का 16 आएगा, 200 में से 16 घटा दो 184। अब कुछ बड़ी टाइप 6 में लेते हैं, बड़ी संख्याएं, इस तरीके से संख्या दी जाए तो किस तरीके से करेंगे इनको जल्दी से देखते हैं। ये देखो 6315 है, ये 5208। तो सिंपली 6000 में से 5000 घटा दो तो 1000 बचा। 315 में से 208 घटाओगे तो ये बचा 107। या सिंगल डिजिट ले सकते हो। 63 में से 52 घटा दो, 11 बचा। 15 में से 8 घटा, दो डिजिट। 63 में से 52 घटाया आपने तो 11 बचा। 15 में से 8 घटाओगे तो 707, ठीक है ना। 12 में से 11 घटा दो, 1 बचा। 34 में से 2 घटाओगे तो 32, 132। 17 में से 13 घटा दो, 4 बचा। 35 में से 13 घटाओगे तो 22, 422। इस तरीके से करो सारे ट्राई आप। 29 में से 18 घटाओगे 11 बचा। 55 में से 25 घटाओगे तो 30। 16 में से 8 घटाओ, 1628 है तो 1600 और 28, ये 800 और 14। 1600 में से 800 घटाओगे तो 800 बचा। 28 में से 14 घटाओगे तो 14 बचा, 814। 35 में से 17 घटाओगे तो 18 बचा। ये संख्या बड़ी होगी तो वो भी देखेंगे। 73 में से 13 घटाओगे तो 60 बचा, 1860। 39 में से 26 घटाओगे तो 13 बचा, और 45 में से 13 घटाओगे तो 32 बचा। तोड़ के आराम से कर सकते हैं। 85 में से 74 घटाओगे 11 बचा। 32 में से 19 घटाओगे तो 13 बचा। 79 में से 58 घटाओगे तो 21 बचा। इजीली घटा सकते हो 2 अंकों की संख्या। कैसे घटाएंगे? 7 में से 5 2, 9 में से 8 1, 21। 79 में से 58 घटा 21 बचा। 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा। 2 अंक लिखने हैं तो 07, ठीक है ना। अब सेम वे में 65 में से 48 घटा दो आप। 65 में से 48 घटाओगे तो क्या बचेगा? तो ये आ जाएगा 17। 65 में से 48 घटाया 17, मतलब 1700, ठीक है ना। अब 37 में से 50 घटाना है, तो यहाँ से 37 में से 50 घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 13। ये आएगा माइनस का 13, ठीक है ना। प्लस का आता है तो प्लस जुड़ जाता है, माइनस का आया 13, तो 1700 में से 13 घटाना है। तो 1700 को क्या 1600 और 100, 100 में से 13 घटाओगे 87, तो 1687 इसका आंसर होगा। 1687 इस तरीके से तोड़ना है बस। 68 में से 52 घटा दो। 68 में से 52 घटाओगे तो ये आएगा 16, ठीक है ना। 16 मतलब 160। 16 मतलब 1600, सैकड़े का अंक है ना। 16 मतलब 1600। 1600 में से 32 यहां से आएगा माइनस का 16, और 1600 में से 68 में से 52 घटाया 16 आया, मतलब 1600, और 32 में से 48 घटाया माइनस का 16। 1600 में से 16 घटाओगे तो 1500 और 100, और 100 में से 16 घटाओगे 84, तो 1584 इसका आंसर होगा सिंपली। 98 में से 73 घटाओगे तो ये बचेगा 25, ठीक है ना।
25 मतलब 2500, 16 में से 50 घटाओगे तो माइनस का 34, 2500 में से 34 घटाओगे तो 2400, 100 में से, अब देखो 2500 मतलब 2400 प्लस 100, 100 में से 34 घटाओगे तो ये 66, तो 2466 होगा। 68 में से 47 घटाओ तो ये आएगा 21, ठीक है ना। 68 में से 37 घटाओगे तो 47, 21 आया, 21 मतलब 2100, 11 में से 50 घटाओगे तो माइनस का 29, अब 2100 में से 29 घटाओ तो 2100 मतलब 2000 और 100, 100 में से 29 घटाओगे 71, तो 2071 आ गया। 92 में से 71 घटाओगे तो 21 बचा, 53 में से 59 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है ना। 2100 में से 6 घटाओगे तो 2094, सिंपल वे में कर सकते हो। 50 में से 29 घटाओगे तो 21 मतलब 2100, 73 में से 88 घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 15, 2100 में से 15 घटाओगे तो 2085, 2100 मतलब 2000 प्लस 100, 100 में से 15 घटाओ 85 तो 2085। इसी तरीके से 97 में से 55 घटाओगे तो ये आएगा 42, ठीक है ना। 97 माइनस 55 42, और 2 में से 62 घटाओगे तो माइनस का 60, 42 मतलब 4200 में से 60 घटाओगे तो 4140, 4200 मतलब 4100 और 100, 4200 का क्या मतलब होगा, जैसे 4200 में से आपको 60 घटाना है तो क्या 4100 माइंड में करना है प्लस 100, और 100 में से 60 घटाओगे तो 40 बचा, 4100 और 40 मतलब 4140। इसी तरीके से 68 में से 31 घटाओगे तो 37 बचा, 68 माइनस 31 37, 16 में से 32 घटाओगे माइनस का 16, तो 3700 में से 16 घटाओगे आप तो 3684, 100 में से 16 घटाएंगे 84, 3700 में से घटा रहे हैं तो 3600 कंप्लीट रहेगा, 100 में से 16 घटाया 84। इसी तरीके से करेंगे, कंप्लीट वैल्यू है तो पहले 500 घटा दो, 78 में से 5 घटाओगे 73, 500 घटा दिया, और 73 100 में से 12 घटाओगे तो 72, और 100 में से 12 घटाओगे 88, तो ये आ जाएगा 72 88। समझ पा रहे होगे, नहीं तो कमेंट में बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको तो। देखो ये हो गया 500 घटाना है और 12, ये दो वैल्यू घटानी है हमें, 500 भी घटाना है, 512 मतलब 500 घटाना है, 12 घटाना है, तो 7800 में से 500 घटाया, 78 माइनस 5 78 माइनस 5 73, पहले इसको घटाया ये आ गया 7300, अब 7300 में से 12 घटाना, ये तो घटा दिया, 12 और घटाना है, तो 73 हो गया 7200 और 100, 100 में से 12 घटाओगे 88, तो 7288। इस तरीके से 5500 में से 600 घटाओगे 4900, फिर 8 घटाओगे तो 4892, तोड़ के इस तरीके से 9200 में से पहले 500 घटा दो, तो 9200 में से 500 घटाओगे तो 8700, और फिर 25 घटाओगे, 25 घटाओगे तो 8675 आ जाएगा। इस तरीके से आराम से कर पाओगे। 1600 में 800 घटाया 800 बचा, फिर 800 में से 2 घटाओगे तो 798, 2500 में से 600 घटाया 1900 बचा, 1900 में से 19 घटाओगे तो 1881, 1900 में से 19 कैसे घटाएंगे, 1900 मतलब 1800 प्लस 100, और 100 में से 19 घटाओगे तो 81 बचा यहाँ से, और 1800 और 81, 1881। अब देखो 9000 में से 4000 घटाओगे तो 9 में से 4 घटाया 5000 बचा, अब 800 में से 616 घटाना है, तो 800 में से 600 घटाओगे तो 200 बचा, फिर 200 में से 16 घटाओगे तो 184, इजीली कर पाओगे। दो अंक भी ले सकते हैं, 42 में से 36 घटाओगे तो 600 बचा, 4200 में से 3600 घटाया 600 बचा, अब 600 में से 80 और घटाना है तो 520, 66 में से 34 घटाओगे तो 32 बचा मतलब 3200, 3200 में से 50 घटाओगे तो 3150, 65 में से 21 घटा दो, या कैसे भी घटा सकते हैं, एक एक अंक घटा सकते हो। 6 में से 3, 6 में से 2 घटाओगे 4, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4, या 65 में से 21 घटाओगे तो 44 आएगा, सीधा सीधा भी घटा सकते हैं। तो यहाँ से तो घटा दिया हमने, यहाँ तो 00 बचा अब, और यहाँ माइनस का 36 बचा, माइनस, तो 4400 में से फिर 36 घटाओगे, 4400 बचा था उसमें 36 घटाओगे तो 43, और ये बचेगा 64, 43 64। इसी तरीके से 4200 में से पहले 1200 घटाओ 3000, 4200 1296, 4200 में से 1200 घटाया तो 3000,
4200 में से 12 घटाया 3000, 3000 में से 96 घटाओगे तो 3000 में से 96 घटाओगे तो क्या बचेगा 2904। 3000 में से 96 घटाना है तो माइंड में 2900 और 100 में से 96 घटाओगे तो 4 बचेगा यहाँ से 2904, ठीक है ना। 5200 में से 2500 घटा दो तो 27 बचा 2700, फिर 73 घटा दो इसमें से तो यह आएगा 2600। 100 में से 73 घटाओगे तो 27, 26, 27। इस तरीके से इजीली आप कर सकते हो। तो ये हमारा टाइप 6 था। कुछ और हैं इसमें क्वेश्चन, वो देखते हैं, फिर इसको लास्ट करते हैं आज की क्लास। ये हैं, जब डिजिट्स अलग अलग हो तो सिंपली वही लॉजिक है। 830 घटाना है ना, तो 2 अंक ले लो। 5300 ये होगा, 5300 से 5316, 5316 है तो 5300 अलग लिया और 16 अलग लिया आपने। इधर क्या हो रही है, 800 घटाना है और 30 भी घटाना है, 830 घटाना है। 53 में से 8 घटा दो, ठीक है ना। तो 53 में से 8 घटाओगे 4500 बचा, ठीक है ना। माइनस 16 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 14 बचाएगा। तो 4500 में से 14 आपको घटाना है और 4500 में से 14 घटाओगे तो ये आएगा 44 और 100 में से 14 घटाओगे तो 86। इस तरीके से तोड़ के करना है ऐसे ही। 9800 होगा, 9800 में से 700 घटा दो तो 9100 बचा और 92 में से 90 घटाओगे तो 2 बचा। 9800 में से 700 घटाया तो 9100 बचा, 9100 बचा। 92 से 90 घटाओगे 2 बचा, 9102। इसी तरीके से 8200 में से 800 घटा दो, ठीक है ना। तो कैसे घटाएंगे, 82 में से 8 घटाओ, 82 में से 8 घटाओगे तो 74 बचेगा। या फिर 8200 में से 800 घटाओ, बात तो एक ही ना, 2 जीरो को छोड़ दो। 42 में 88, 8 घटाया तो 74 और 2 जीरो 7400 बचा। तो 8200 में से 800 घटाया तो 7400 बचा और 50 में से लास्ट 2 अंक 29 घटाया तो 21 बचा, 7400। अब ये प्लस का बचा है क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं, प्लस का 21 आया तो जुड़ जाएगा, तो ये होगा 7421। इसी तरीके से 27628 में से 1628 तो 2000, ये कितना हो गया 27628 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 26000, या इसको तोड़ सकते हैं 25000 प्लस 2000, ठीक है ना। अब 2000 में से 1618 आराम से घटा सकते हैं, तो 25000 तो सिंपली 25000 रखा हमने, ठीक है ना। ये तो 25000 हो गया। अब ये 3 अंक निकालने हैं। 2000 में से 1618 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2000 में से पहले 1600 घटाओ तो 400 बचा। अब 400 में से 18 घटाओगे तो 382, 25382। इस तरीके से आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से 1992 में 522, तो 1900 में से 500 घटाओगे तो 1400 और 92 में से 22 घटाओगे तो 70। पहले ये निकाला हमने, देखो 1900 में से 500 घटाओगे तो 1400 और 92 में से 22 घटाया तो 70, 1470। 3200 में से 800 घटाओगे तो 2400 और 8 में से 85 घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 77, ठीक है ना। 8 में से 85 घटा रहे हैं तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा। 85 में से 8 घटाओगे 77। अब 2400 में से 77 घटाना है तो 2300 और 100 में से 77 घटाओगे तो 2323। इसी तरीके से 9528 में से 691 घटाना है, तो या तो ऐसे कर सकते हो 9500 में से आप 600 घटा दो। 9500 में से 600 घटाओगे तो 89,89,100 बचा। उसके बाद 28 में से 91 घटाओगे, 28 में से 91 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का आएगा क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। कैसे घटाएंगे फिर, 28 में से 91 घटा रहे हैं तो इसको 91 में से इस 28 घटाएंगे और माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो 91 मतलब 9, 90 में से 20 घटाए पहले तो आपने, 90 में से 20 घटाया 70 बचा और 70 यहाँ से माइनस का 7 तो 63 बचेगा माइनस का। इस तरीके से करना। 8900 में से 63 घटाओगे तो 8800 प्लस 100 में से 63 घटाओगे तो 37। इस तरीके से इजीली कर पाओगे। 2600 में से 700 घटा दो पहले, 2600 में से 700 घटाओ 1800 और यहाँ से आएगा 2 में से 28 घटाओगे तो माइनस का 26। 1800 में से 26 तो 1774। माइंड में करना है, ये सिर्फ सीख रहे हैं, तोड़ना है इस तरीके से।
6100 है, मतलब 6100 में से 500 घटाओगे, 61 में से 500 घटाओगे तो 56, और 52 में से 18 घटाओगे, 52 में से 18 घटाओगे तो ये आएगा 34। तो 56 34 आंसर होगा इसका। तो इजीली इस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रैक्शन को कैसे घटाना है या दशमलव संख्याओं को किस तरीके से घटाना है वो अगली क्लास में सीखेंगे। ये और कुछ क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करिए। तो इनको भी जल्दी से करते हैं। देखो 32,000 में से देखो 3 ये कितना है, 3,21,531, इसमें से 58,000 घटाना है, 5,800, ठीक है ना। तो 3 लाख तो 3 लाख रहेगा, 21,000 में से 1000 वाली वैल्यू से 1000 घटाओ, 5,000, 21,000 में से 5,000 घटाओगे तो 16,000, 521 में से 852 घटाना है। तो 521 में से 852 घटाओगे आप, कितना आएगा, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो इसको करते हैं हम, इसको इस तरीके से करते हैं। तो इसको लिख दिया 3,20,000 और 3,20,000 प्लस ये आ जाएगा 1521, ठीक है ना। 1,000 इधर ले लिया, इसमें से ये हो 5,000, ये इधर लिया हमने 5,000 और माइनस 832, ठीक है ना। तो पहले 5,000 घटाओ, 3,20,000 में से 5,000 घटाओ, 3,15,000। अब 1521 में से 832 घटाना है। तो 1500 में से 800 घटाओगे तो कितना बचेगा, 700, और 21 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 21, 700 में से 21 घटाओगे तो ये आएगा 600, 3,15,000, 3,15,000 यहाँ से बचा था। 3,20,000 में से 5,000, 3,15,000 बचा। 1521 में से 832 घटाना है, तो 1500 में से 800 घटाया तो 700 बचा, और 21 में से 32 घटाया तो माइनस का 11 बचा। 700 में से 11 घटाओगे तो ये आएगा 689। तो 3,15,689 इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर पाओगे आप, ठीक है ना। बाकी ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो आप। नेक्स्ट ट्राई किया आपने, ये 552 है, 52 होगा तो ये बचेगा 31, 31 होगा तो ये 669, तो ये हो जाएगा 669, ये आंसर आ जाएगा। ये 52 है, 552। अब देखो 85,631 है, तो इसको लिख सकते हैं 83,000 प्लस 2,531, ठीक है ना। इसमें से 1,632 घटाना है, 4 अंक अलग कर लिए हमने। तो 83,000, तो 83,000 सिंपल रहेगा। अब यहाँ से देखना 25,000 में 2500 में से 16 से घटाओगे 900, और 31 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 1, 900 में से 1 घटाओगे तो 899, ये आंसर होगा। 7,53,000, यहाँ से लगभग ये 10,000 के पास में है, तो 10,000 में तोलेंगे तो 7,000, 7,43,000 तो एक तरफ लिखा, प्लस 10,258 एक तरफ लिखा, ठीक है ना। 7,43,000 प्लस 10,000 53,000 और 258 ये तोड़ दिया। 10,000 में से 9,881 घटाना है आपको, सिंपली घटाना। तो 7,43,000 तो सेम रहेगा, 7,43,000। यहाँ से कितना आएगा, 10,000 में से 9,000 घटाओगे तो 1,000 बचा, ठीक है ना। 10,000 में से 9,000 घटाया 1,000 बचा, 1,000 में से यहाँ से कितना आया 258, या इस तरीके से 3 अंक घटाओ। 102 में से 98 घटाओगे तो 4 मतलब 400 बचा। अब 400 बचा, यहाँ से 102 में से 98 घटाया 4 मतलब 400, ठीक है ना। 4 मतलब 400 माइनस 58 में से 81 घटाओगे तो ये बचेगा 33, ठीक है ना। 58 में से 81 घटाओगे तो माइनस का 33 बचेगा। बड़ी संख्या है, इसमें से इसको घटाओगे, कैसे घटाते हैं, तो सिंपली 80 में से 58 घटाओगे तो ये आएगा 32, नहीं ये आएगा 23, 23 आएगा, ठीक है ना। तो 400 में से 23 घटाओगे तो 373,
400 तो 373, ये बचा 373। 7,43,000 सेम बचा था, यहाँ से घटा के 373 आया। कैसे घटाया? पहले 10,200 में से 9,800 घटाओगे तो 400 बचा। 58 में से 81 घटाओगे माइनस का 23। 400 में से 23 घटाया 373, 4,43,373। इस तरीके से आप इजीली कर पाओगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।